माफ़ करिएगा, देखिए आप भी मीडिया लाइन से हैं। मैं इस चीज़ को कहते हुए बिल्कुल गुरेज़ नहीं करूँगा कि लोग अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए जो है वो हिंदुस्तान को तबाह करना चाहते हैं। कहीं न कहीं लगता है कि उन लोगों ने हिंदुस्तान को तबाह करने की सुपारी ले ली है। आप दूसरे को नीचा गिरा के कभी बड़े नहीं बन सकते। अपने इंडिविजुअल मुफ़ाद के लिए कुछ भी बोले, लेकिन अगर आप उससे मीडिया से हट के बात करेंगे तो वो आदमी भी बहुत अच्छा निकलता है। जय हिंद। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मिर्ज़ा कमरुल हसन बेग साहब मौजूद हैं। आप जामिया कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं। बेग साहब, मौजूदा स्थिति में जिस तरह से उदयपुर में जो कुछ हुआ, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि पूरे देश में और आप सबने उसका कंडम तो किया, लेकिन आपको क्या लगता है इसका कारण क्या है? क्यों इस तरह की चीज़ें हुई? देखिए, क्यों हुई मैं उसमें जाना नहीं चाहता, इसलिए कि उसके पीछे तो बहुत बड़ी राजनीति है, पॉलिटिक्स है। लेकिन जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, इसलिए कि किसी भी तशद्दुद को रोकने के लिए तशद्दुद का रास्ता जो है वो नहीं अख्तियार किया जा सकता। यानी कि अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो उस गलत काम को रोकने के लिए आप भी गलत हो जाएं, तो ये कहीं तक जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन हाँ, जो चीज़ें चल रही हैं, ये हम नहीं कहते कि सही हैं या गलत हैं, लेकिन हम लोगों को जो है जो जो आप वसल्लम का जो रास्ता था, उनके रास्ते में कांटे डाले गए, उनको जो है वो परेशान किया गया और तरह तरह की उनके साथ जो है परेशानियां खड़ी करी गई। लेकिन उन्होंने कभी भी तशद्दुद का रास्ता जो है नहीं अपनाया और हमेशा उन्होंने जो है वो प्यार से ही उसे जीतने की कोशिश करी। जो तरीक़ा अपनाया गया वो नहायत ही गलत था और किसी का कत्ल करना, एक इंसान का कत्ल करना इंसानियत का कत्ल करने के बराबर है। तो जिसने भी ये काम किया, मैं उसको कंडेम करता हूँ, इसलिए कि आप किसी की जान, जब आप किसी को ज़िंदगी दे नहीं सकते तो किसी की ज़िंदगी ले कैसे सकते हैं। बेग साहब, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात बहुत स्पष्ट हैं, आपने भी बताया। कहाँ मुसलमानों से चूक हो रही है कि एक ऐसी नबी के मानने वाले लोग, कुछ ऐसे लोग ऐसा निकल आते हैं कि पूरी कम्युनिटी को जो है उससे शर्मिंदगी का सामना होता है। ठीक है, एक आप पे कोई जुल्म कर रहा है, लेकिन आपने भी कहा कि जुल्म का जवाब जुल्म नहीं है, मोहब्बत है। देखिए, इस चीज़ के लिए मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन में कमी है। हम लोग जो है वो पढ़ते नहीं हैं, सुनते हैं। ज़रूरत हमें पढ़ने की है। अगर हमें जो है वो गलत कोई बता रहा है, तो अगर हमने उसको पढ़ा नहीं तो हमने जो है जिसने गलत बताया हमने वही रास्ता अपना लिया। अगर जिन्होंने भी ये काम किया है, अगर उन्होंने पढ़ा होता तो शायद ये गलत रास्ता कभी नहीं अपनाते। और आज जो सारे लोगों को शर्मसार होना पड़ रहा है, हम लोगों को सर झुका के जो है वो चलना पड़ रहा है, तो शायद हमें ऐसा महसूस ना होता। तालीम के मामले में तो आप भी काफ़ी काम कर रहे हैं, आप कई सारे इदारे चला रहे हैं बैंक के साथ-साथ, और सोशल सेक्टर में आपके काफ़ी खिदमात हैं। क तालीम में कहाँ कमी हो रही है? इतने बड़े लेवल पे इतने बड़े-बड़े प्लेयर्स आप जैसे लोग काम कर रहे हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी अब तो मुसलमान बना रहे हैं। देखिए, यूनिवर्सिटीज़ बनाने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, हमें सही इदारों में सही तालीम देने की भी ज़रूरत है। तालीम दी भी जा रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी भी जो है जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। और अगर आप देखें जो हिंदुस्तान में जो है वो मुसलमानों की तालीम है, उसमें हम लोग बहुत पीछे हैं। और अगर रिलीजियस तालीम में भी देखें तो सिर्फ रिलीजियस तालीम भी जो है वो उसको पाके हम लोग जो है रोज़गार नहीं पैदा कर सकते। रिलीजियस तालीम जो है वो सारे लोगों को जो है इमाम या आलिम नहीं बनाया जा सकता। हमें जो है वो कहीं ना कहीं रिलीजियस उसको जो है वो कमर्शियल उससे लिंक करना पड़ेगा। हमें जो है वो साइंस भी पढ़नी पड़ेगी, हमें जो है वो मैथ्स भी पढ़ना पड़ेगा, ताकि हमारे मदरसों से जो बच्चे निकलें वो कहीं ना कहीं स्किल्ड हों, टेक्निकल हों। अगर हम टेक्निकल नहीं बनेंगे तो देश को हम जो है आगे बढ़ाने में नाकामयाब रहेंगे और हम हमेशा जो है सेकंड ग्रेड सिटीज़न कहलाएंगे। एक मिसाल ले लेते हैं, आपके फादर एक्टिव हुए, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, इतना बड़ा इलाका ज़ाकिर बाग का दे दिया, इतने प्राइम लोकेशन पे। लेकिन मुसलमानों में ऐसे लोग क्यों नहीं सामने आ रहे हैं जितना ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करें? सारा काम अनऑर्गेनाइज्ड है, आप पूरा
ठीक है, दिल्ली में सैकड़ों हज़ारों कॉलोनियाँ इलीगल हैं, मानते हैं, या अनऑथराइज़ नहीं है। लेकिन इस तरह पे मुसलमान जिसको सिखाया गया था ऑथराइज़ रहना, जिसको बताया गया था ऑथराइज़ काम करना, उससे कहाँ चूक हो रही है? मैं फिर इसके लिए भी मैं तालीम पे ही आऊँगा कि आदमी जो है वो ऐसा नहीं है। ओखला के इलाके में मैं यहाँ पे पैदा हुआ हूँ ओखला के इलाके में, और मैंने देखा है बड़े बड़े लोग हैं, पैसे की भी कमी उनके पास नहीं है, लेकिन सोच की कमी है। और वो उनको लगता है कि हम जो है वो बाहर के इलाके में सेफ़ नहीं है। कोई एक हादसा अगर हो जाता है तो मैं देखता हूँ कि सैकड़ों लोग जो हैं वो ओखला की तरफ जो है वो रुजू होते हैं, और हम वो कहते हैं कि हम ओखला में सेफ़ हैं। देखिए, ज़िंदगी और मौत देने वाला तो अल्लाह है, और हमें जो है वो इतना डरना भी नहीं चाहिए। जब तक हम जो है वो आपस में मिल के नहीं रहेंगे, हम हिंदुस्तान जो है वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग जो हैं वो जब तक मिल के नहीं रहेंगे, एक दूसरे के एक दूसरे के मज़हब को जानेंगे नहीं, और हमेशा जो है अपने मज़हब को बड़ा समझें, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। हमेशा जो है आप दूसरे को बड़ा बना के ही बड़े बन सकते हैं, आप दूसरे को नीचा गिरा के कभी बड़े नहीं बन सकते। ब्रीफ में बताएं बेग साहब, बैंकिंग सेक्टर में भी आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बैंक फेडरेशंस हैं उसमें भी आपको अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, जनरल सेक्रेटरी के अहदे पे काम कर रहे हैं। हिंदू कम्युनिटीज़ के साथ आपके काफ़ी गहरे रिश्ते हैं, आपके प्रोग्राम में संघ के भी लोग आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, उलमा भी आते हैं। आप कैसे सर्वाइव करते हैं? बाकी लोगों को क्यों खदशा है? देखिए, मैंने फिर यही कहा कि जब तक हम मिक्स नहीं होंगे, जब आदमी जो है वो पोलराइज़ हो जाता है और एक दूसरे के साथ नहीं रहता, तो आदमी को डर लगता है कि वो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचता होगा, वो मुझे मार देगा या मेरे लिए क्या वो प्लान कर रहा है। लेकिन क्योंकि मेरा तो काम ही जो है वो सारे गैर मुस्लिमों के साथ है, मेरे दोस्त मेरे ज़्यादातर गैर मुस्लिम हैं, मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि जो मीडिया में जो चीज़ें चल रही हैं या व्हाट्सएप पे जो चीज़ें हम देखते हैं, उससे बिल्कुल अलग है। अगर हिंदुस्तान का माहौल उससे बिल्कुल अलग है। मैंने अपने नौजवान बच्चों से बताता हूँ कि मैं खुद अयोध्या रेलवे स्टेशन बना रहा हूँ, और अयोध्या के अंदर जितनी इज़्ज़त मुझे मिलती है, मैं समझता हूँ कि उतनी इज़्ज़त जो है वो गैर मुस्लिम को भी नहीं मिलती होगी। मैं 2 बार जो है वो राम जन्मभूमि के दर्शन करके आया हूँ। वहाँ पर भी मैंने बताया कि मैं मुसलमान हूँ, तो जो पंडित हैं उन्होंने जो है वो हमें, अगर प्रसाद किसी को जो है वो एक मिलता है तो हमें 2-3 प्रसाद देते हैं कि आपको जो है वो डबल प्रसाद है। राम रसोई के महंत हैं, वो मेरे पास मिलने आते हैं और हमसे कहते हैं कि आप हमारे यहाँ राम रसोई में खाना खाने आइए, हम 55 तरह के भोग बनाते हैं। तो मैंने खुद अयोध्या के अंदर देखा है कि रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बाहर एक मस्जिद है। मैं जुमे की नमाज़ पढ़ने वहाँ गया, तो जब जुमे की नमाज़ पढ़ के वहाँ से निकलता हूँ तो मैंने देखा कि बहुत सारी गैर मुस्लिम औरतें छोटे छोटे बच्चों को गोद में लिए हुए, जो चंद महीने के बच्चे थे, उनको जो है वो सिंदूर लगाए हुए औरतें थीं। तो वो हमसे कह रही थी कि हमारे बच्चों पे दुआ कर दीजिए, दुआ पढ़ के फूंक दीजिए। तो ये भी एक हिंदुस्तान है। मैं अयोध्या का जिक्र कर रहा हूँ आपसे, ये मैं किसी और जगह का जिक्र नहीं कर रहा। मैंने बनारस के अंदर जो है वो काम किया है, बनारस रेलवे स्टेशन भी मैंने बनाया है। मैं जब वहाँ पे जाता था तो वहाँ पे मैं देखता था कि मंदिर के बाहर मौलाना दाढ़ी रखे हुए जो है वो अल्लाह के नाम पे मांगते हैं, और मस्जिदों के बाहर जो है वो गैर मुस्लिम जो है साधु लोग जो है वो भगवान के नाम पे मांगते हैं। तो हमारे हिंदुस्तानियों का दिल इतना बड़ा है कि वो अल्लाह और भगवान में कोई वो नहीं करता, वो जानते हैं कि ऊपर वाला एक है, और जो भी है वो अल्लाह है, भगवान है, गॉड है, वो एक है। और किसी के नाम के उससे जो है वो नहीं करता, तफरीक नहीं करता कि ये हिंदू है तो मैं इसको नहीं दूं, मुसलमान है तो इसको दे दूं। ये सब चीज़ें मैंने दिल से देखी हैं, मतलब आंखों से देखी हैं और दिल से फील करी हैं। तो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान में अभी बहुत अच्छाइयाँ हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हमारे हमारे हिंदू भाई बहुत अच्छे हैं, हमारे सिख भाई बहुत अच्छे हैं, हम सब बहुत अच्छे हैं। हिंदुस्तान के अंदर जो माहौल दिखाया जा रहा है वो ठीक है। आदमी जो है वो उसके लिए, पॉलिटिक्स के लिए जो है, किसी अपने इंडिविजुअल मुफाद के लिए कुछ भी बोले, लेकिन अगर आप
उससे मीडिया से हट के बात करेंगे तो वो आदमी भी बहुत अच्छा निकलता है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या मीडिया के माध्यम से कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदुस्तान का माहौल दूषित करना चाहते हैं? माफ़ करिएगा, देखिए आप भी मीडिया लाइन से हैं। मैं इस चीज़ को कहते हुए बिल्कुल गुरेज नहीं करूँगा कि लोग अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए जो है वो हिंदुस्तान को तबाह करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं लगता है कि उन लोगों ने हिंदुस्तान को तबाह करने की सुपारी ले ली है। इसलिए मैं अपने घर में आपको बता दूं कि मैंने अपना टीवी बंद कर दिया है और कोशिश करता हूं कि व्हाट्सएप की भी ख़बरों को ना देखूं। मजबूरी है, कभी कोई खुल गई तो मैं देख लिया, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं कम से कम, हाँ, कुछ खबरें जो अच्छी होती हैं, जो दिल दिल जोड़ने की बात करती हैं, मैं वो ज़रूर देखता हूँ। जो दिल तोड़ने की बात करते हैं मैं उनको बिल्कुल नहीं देखता। बहुत शुक्रिया बेग साहब। शुक्रिया।